वापिस एक बार सूचना दे दूं, मुमुक्षु बहनी पहले पधारेंगे रैंप वॉक पर, कोई भी मानव नहीं आएंगे। वर्षा बहन सबसे पहले आ रही है, निवेदन है और भाइयों से वापिस थोड़ा थोड़ा आगे जाए प्लीज, क्योंकि अभी भी मानव बाहर खड़े हैं। एक और निवेदन है, सभी मानव अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, प्लीज देखा जाए। देखने जैसा, समझने जैसा, जीने जैसा आयोजन। ऋषभदेव परमात्मा के जीवन में प्रवेश करना है। आज अभी दीक्षा कल्याणक का वरघोड़ा निकला और अभी परमात्मा की दीक्षा होगी। हम भावों से अयोध्या नगर में पहुंच जाएंगे।
और उस काल, उस वातावरण में प्रवेश करेंगे जब 500 धनुष की विशाल काया वाले आदिनाथ परमात्मा ऐसे आदिनाथ परमात्मा जब दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो रहे हैं, उस दृश्य को हम निहारेंगे। और आदिनाथ परमात्मा ने अकेले दीक्षा नहीं ली, 4000 व्यक्तियों के साथ में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। लेकिन एक बात समझनी है कि आदिनाथ परमात्मा आदिनाथ कैसे बने, और वही महत्वपूर्ण है, वही समझना है। और इसलिए समझना है कि हमको भी आदिनाथ बनना है। हमारे जीवन का भी एक ही लक्ष्य है, आदिनाथ बनना, मतलब मोक्ष गति को प्राप्त करना, अपने अंतर में परमात्मा पद की जो योग्यता छिपी है उसे प्रकट करना, एकमात्र हमारा लक्ष्य है। किसी व्यक्ति को जौहरी बनना हो, क्या करें? अपनी छपियोरी पत्रिका भी अगर बरोबर पहुंची नहीं, पत्रिका, ये जो 4 पेज की 8 पेज की पत्रिका छपी है, 8 पेज की पत्रिका, वो पत्रिका भी अगर ध्यान से पढ़ ली होती तो ये काम हो जाता, तो इठा पड़ जाओ। तो आदिनाथ भगवान को जीवन छपियोड़ा है। आदिनाथ भगवान के बाद हुए 13, तो इसके पहले अनेक गतियों में थे। लेकिन जब से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब से भवों की गिनती प्रारंभ होती है। भगवान मादीरा भक्तरा 27 भव, आदिनाथ भगवान के 13, नेमिनाथ भगवान के 9 अलग अलग भव। अधिकतर तीर्थंकरों के 3 ही भव हुए। हलुकर्णी आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त किया, देवगति, मनुष्य गति, निर्वाण। आदिनाथ परमात्मा के 13 भव। धन सार्थवा, सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे किया? संग लेकर के जा रहे थे, सार्थवाह थे। सार्थवाह यानी सार्थ लेकर के जाना, साथ में हजारों लोगों को साथ में लेकर के जाना। और आचार्य भगवंत भी साथ आ गए। बीच में बारिश हो गई, संग आगे चला नहीं। आचार्य भगवंत साथ में थे। आचार्य भगवंत भी एक जगह गुफा में जाकर के ठहर गए। काफी दिन बीत गए, लेकिन धन सार्थवा ने बाकी सबका तो ध्यान दिया, मगर आचार्य भगवंत को भूल गए। और जब एक रोज अचानक ध्यान आया तो आचार्य भगवंत के पास में गए, विनंती की, पधारो, और आंसू बहाने लगे अपनी गलती के लिए। और उस समय में भावोल्लास में गोचरी बेराई घी बेराया। घी बेराते समय जो भावोल्लास आया, उस भावोल्लास में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गए। आप देखना, जो पंचम काल में, जो कली काल में, जो हुंडा अवसरपीढ़ी काल में मिस यूनिवर्स देखने मिले, मिस वर्ल्ड दिखने मिले, मिस ब्यूटीफुल दिखने मिले, और वो काल में मिस चंदनमाला हमें दिख रही है। 2 हाथ ऊपर करके हमारे सौभाग्य को हमें कहते हो।
वर्षाबेन। हो मन विरतीला गोड सजावे विरती के ओला जगावे समस्त गुणों को धारक ऐसा मेरा दिल शासन को मेरा वंदन। मेरे तारण हारा मेरे पालन हारा मेरे रक्षण हारा गिरनार वर्णन श्री नेमिनाथाय नमः। जिनकी छत्र छाया में पली बड़ी हुई, जिनके वजह से मेरा बचपन इतना मनोरम बना, ऐसे चौहटन मंडन श्री शांतिनाथ दादा के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। लाखों अजय को जैन बनाने वाले चारा दादा गुरुदेव के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। गूंगा इंसान बोल नहीं सकता, बहरा इंसान सुन नहीं सकता, ठहरा हुआ व्यक्ति चल नहीं सकता। जिस पर गुरुदेव पर श्रद्धा हो वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। ऐसे खड़तर कक्षाधिपति गुरुदेव श्री आचार्य देवेश जिन मणिप्रभ श्री जी साहब के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष आशीर्वाद देने वाली मेरी बड़ी गुरु मैया हेम प्रभा श्री जी साहब के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। स्मित रूप से वैराग्य वाणी परोसने वाली मां उपकारिका गुरुवर्या श्री कल्पलता श्री जी साहब के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। प्रभु मिलन न आशी गुरु मिलन न प्यासी एवं श्रावक श्राविकाओं ने मेरा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। संयम कितने वर्ड्स है इसमें? 3, लेकिन इसका मीनिंग हर किसी को समझ नहीं आना, हर किसी के वश में नहीं है कि इसको समझ सके। कहते कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों के पुण्य के उदय से आत्मा में वृत्ति के परिणाम जगते हैं। उसमें मैं कितनी पुण्यशाली हूँ कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों के बीच में मुझे मेरी आत्मा में ये वीरती के परिणाम उत्पन्न हुए। मन ही मन में यही गाना गुनगुनाता है। आनंद छे आनंद छे आनंद बस आनंद छे आनंद छे आनंद छे आनंद बस आनंद छे। विश्व भर में दीक्षा का कितना धूम मचा हुआ है, ये आप सब जानते हैं। आपके भी मन में ये आता होगा इतना धूम क्यों मचा है। इसके लिए मैं आपको 4 टिप्स बताऊंगी। सबसे पहले है प्रोडक्ट। हम अपने प्रोडक्ट में क्या देखते हैं कि वो चीज़ कितनी चल सकती है। तो जो मैं प्रोडक्ट यानी रजोहरण ले रही हूँ वो इस भाव में नहीं, भवो भाव मेरे काम आने वाला है। इस भाव में जो संयम के संस्कार है वो मुझे अगले भाव में महाविद्य क्षेत्र में लेकर जाएंगे। इसमें सेकंड टिप्स आता है प्लेस। ये रजोहरण मुझे कौन से प्लेस पे मिलेगा? मेरे जिन शासन में, और कहीं ये प्लेस में मिलने वाला नहीं है, जिसकी झंखना देवता भी करते हैं। फिर आता है प्राइस। ओ गो छे अनमूलो
एनो रोज जतन कर जो रजो हरण मैं लेने वाली हूँ वो अनमोल है, उसका मूल्य की कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट प्रमोशन। इसका प्रमोशन कौन करता है? मेरे तृण लोक के नाथ देवादिदेव वीतराग परमात्मा करते हैं। तो वहाँ क्या कोई कमी आने वाली है? आखिर वो तो बनिए की बेटी ना, जहाँ फायदा होगा वहीं जाना पसंद करूँगी ना। इसलिए मैंने ये राह पसंद की। आप सबके मन में आता होगा कि इतनी फैसिलिटी, इतने साधन, इतना प्रेम वात्सल्य के साथ भी वैराग्य के भाव कैसे आए? मैं बताऊं कि मुझे भी नहीं पता मुझे वैराग्य भाव कैसे आए। लगता है बचपन से ही, जन्म से ही परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है कि उन्होंने ही डिसाइड कर लिया कि ये आत्मा संयमी ही बनेगी। लेट सही, ज़्यादा पुरुषार्थ सही, कैसे भी करके ये आत्मा संयमी ही बनेगी। और हुआ ऐसा है। सबसे पहले मेरे ज़्यादा उपकारी मेरे माता पिता, उनका मोह आप सब जानते हो, लेकिन तभी भी मुझे आराधना साधना करने में विघ्न नहीं डाला। सामने से हर जगह हर बार भेजते थे। और मेरे कल्याण मित्र, मतलब संयम मिलना है इतना निश्चित हो गया था, प्रभु ने डिसाइड कर लिया था। लेकिन उसमें निमित्त अच्छे मिलना। सबसे पहले कल्याण मित्र, ऐसे कल्याण मित्र मिले। एक कल्याण मित्र मिलता है बेस्ट फ्रेंड। नहीं, मेरे को तो कितने मिले, 6, 7, 8 कितने, मतलब समझो तो पूरा चौटन शीशम मेरा कल्याण मित्र। आज सुबह से मैं चिंतन कर रही थी कि मैं किनका उपकारी मैं नाम लूँ। 1, 2, 3, 4 सुबह नहीं हो जाए। इतने सालों से जो मेरे को सबका उपकार है, उनकी मैं कृतज्ञता मानती हूँ। जब मैंने 99 यात्रा की, तब से ही मन में एक संकल्प स्थिर हो गया था कि मुझे नेम की राजुल तो बनना ही है। और मुझे नेम प्रभु ने यह निश्चित ही करवा दिया था कि नेम की राजुल बन ही जाएगी। माई बेस्ट फ्रेंड नेहा, इन प्रेजेंट नम्र प्रकाशी सिमरसा। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं मुमुक्षु पद पर आऊँ। दीक्षा के भाव थे उनकी दीक्षा के टाइम, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। जब उनकी दीक्षा 5 साल पहले सेम डेट 4 मार्च को हुई, तब मन में एक विचार आया कि मैं भी विजय तिलक करके अपने को मुमुक्षु पद क्यों नहीं हासिल कर सकती हूँ। मैंने अपने गुरुवर्या से पूछा कि क्यों नहीं मैं विजय तिलक करके और अपने को थोड़ा कदम आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, फिर कैसे न कैसे करके मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया और वो कदम ऐसा बढ़ा कि उनकी दीक्षा 4 मार्च को भी और मेरी दीक्षा 3 मार्च को है। सेम मंथ, बस 1 दिन का लेट और 5 इयर्स। ऐसे आराधना साधना करते हुए मेरा जीवन आगे बढ़ता गया। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी उपकार है। जब आज्ञा नहीं मिल रही थी, तब मृगांक प्रभु सागर जी मटसा यानी रजत मटसा, वो कल्याणक भूमि यात्रा में गए और उनको आते ही सडनली उनको आज्ञा मिल गई। तब मैंने सोचा क्या पता मुझे भी ऐसे आज्ञा मिल जाए, लेकिन शायद मेरे चैत्र मुनि कर्म का उदय बहुत तेज था। अभी भी पूरी बात स्टॉप हो गई थी कि दीक्षा नहीं होने वाली, लेकिन मेरा लास्ट पुरुषार्थ अंतरिक्ष जी दादा के सामने, जब हम मुमुक्षु के साथ अंतरिक्ष जी दादा के यहाँ गए, तब हमको हाथ में श्रीफल पकड़वा के प्रदक्षिणा लगवाने का, तब ऐसा लग रहा था कि प्रभु ऐसे बोल रहे हैं कि हव संसार तारो अल्प रहे ने मन ना सभी कल्प डरे, तू योगी बनी ने भीतर दे, तू योगी बनी ने भीतर दे। और हुआ ऐसा कि वहाँ से आने के बाद जो बातें स्टॉप हो गई थी वो स्वीकृति में बदल गई। मुझे कुछ भी कहना नहीं पड़ा। और जब से ये प्रतिष्ठा की बात आई कि आदिनाथ दादा की प्रतिष्ठा है, तब जहाँ जहाँ मुझे आदिनाथ दादा मिलते थे वहाँ एक ही प्रार्थना करती कि दादा
आपकी अंजन सलाह का प्रतिष्ठा में मेरी प्रवज्ञा प्रतिष्ठा हो, मेरी संयम प्रतिष्ठा हो। और दादा ने मेरी सुनी और मेरी प्रवज्ञा प्रतिष्ठा हो रही है। मेरे उपकारी दादा जो अप्रत्यक्ष रूप से मुझे प्रत्यक्ष आशीर्वाद देते हैं, मेरी दादी, उनका मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला, उनकी मैं कृतज्ञता हूँ। मेरे ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, उन्होंने हमेशा मेरे को बेटी की तरह रखा। उनकी बेटी थी नहीं थी तो भी हमको एकदम बेटी की तरह प्यार दिया, उनकी भी मैं बहुत कृतज्ञता हूँ। उन्होंने मेरे मुहूर्त निकालने में बहुत सपोर्ट किया। मेरे भैया भाभी, मेरे भैया मेरे पापा जैसे, उनका लाड़ प्यार एकदम पापा जैसा, एकदम साइलेंट वाला। पापा ने कभी मेरे को प्यार जताया नहीं, लेकिन अभी उनके दिल से हमेशा मुझे फील होता है कि जो पापा के दिल में प्यार है वो किसी के दिल में प्यार नहीं है। मेरी मम्मी आप सब जानते ही हो, मैं तो एक नया परिवार बसाने वाली हूँ मम्मी, पर आपके घर से एक मेंबर जा रहा है, लेकिन विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके त्याग को वेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं आपकी सच्ची बेटी बन के रहूँगी माँ, सच्ची बेटी बन के। मेरी नानी जो मुझे माँ से ज़्यादा प्यार किया, हर वक्त मेरा ध्यान रखा, हर वक्त मेरा ख्याल किया था, उनसे भी मेरे को बहुत प्यार मिला, उनकी मैं कृतज्ञता मानती हूँ। मेरे मामा, इतनी परीक्षा तो मेरे मम्मी पापा साहिब जी ने भी नहीं ली, उतनी परीक्षा मेरे मामा ने ली। माँ जैसे मेरे मामा, आज उनकी आंखों सबसे ज़्यादा उनकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी भी उनके हृदय में होगी। मेरे मामी साहब, भाभी बोलती हूँ उनको, सबने बहुत अच्छा प्रेम दिया, वात्सल्य दिया, उनकी मैं कृतज्ञता मानती हूँ। मेरी बहन, एक बहन का रिश्ता ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है। कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, तो मैं कर लो, फिर भी घूम फिर के उनके पास ही हमको जाना पड़ता है। वो एक सॉल्यूशन है। वैसा प्यार मेरी बहन ने मेरे को माँ की तरह दिया। मेरे जिया जी, उनका भी बहुत प्यार वात्सल्य मिला। मेरे सब भाई भाभी बहनें, सबका बहुत प्यार मिला। आज भी वो सब जैसा बोलते हैं वैसा बोलते कि भले तो दीक्षा ले लें, हम जो कहना है हमको वो ही कहेंगे, जो मेरा नाम उनके मुंह पे है वो ही कहेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब तो आभार है आयोजकर्ता नितिन कुमार, रमेश कुमार जी, भंती शिटे परिवार का, कि इनके अगर ये शायद प्रतिष्ठा नहीं होती तो शायद हमारी दीक्षा और भी लेट हो सकती थी। इनकी प्रतिष्ठा का आरंभ मतलब बात आई तब ही हमारे अंदर एक उल्लास जगा कि यही मौका है हमको प्राप्त करने का, और बस यही इनका बहुत बहुत कृतज्ञ आभार मानती हूँ। थैंक यू सो मच। फाइनली मुझे रिजल्ट मिल रहा है आपकी कृपा से। चौटन सीसन, आप सबका खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब प्यार, खूब स्नेह मिला, इसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। छोटे से लेकर बड़े तक किन किन का नाम लूँ, मेरे बस की बात नहीं कि मैं किन का नाम लूँ। बस आप सबका खूब खूब आशीर्वाद मुझे मिले कि मेरे को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम संयम में नहीं आए। मेरी वितराग संस्कार वाटिका परिवार एक परिवार की तरह है, जिन्होंने हमको एकदम बेटी की तरह रखा और हमेशा लाड प्यार से हमको आगे बढ़ाया। उनकी वजह से भी मेरा प्रोग्रेस थोड़ा बहुत हुआ। आप सबका खूब खूब आभार। मेरी तरफ से जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो, मन से वचन से काया से किसी का दिल दुखाया हो, किसी का कुछ रह गया हो, कह गया हो, त्रिविदे 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 मिच्छाम दुकड़म मिच्छाम दुकड़म मिच्छाम दुकड़म। मेरी रागी से त्यागी, त्यागी से वीतरागी की यात्रा कल सुबह शुभ मुहूर्त में
प्रारंभ होगी। आप सब जरूर जरूर इस बेटी को आशीर्वाद देने पधारना, ताकि उसका जीवन निष्कलंक निष्कंटक बने। प्रणाम। जय श्री नमः। नमः। मिठाई में जितनी आवश्यकता शक्कर की है, उसमें जितनी आवश्यकता सुगंध की है, जीवन में उतनी आवश्यकता संयम की है। ऐसे संयम प्रदान करने वाले मेरे गुरुदेव खरतर गच्छाधिपति श्रीजन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में मेरी भावभीनी वंदना। जिनकी प्रसन्न मुख मुद्रा देखकर मेरी आंखें नम हो जाती है, जिसने मुझे संसार क्या है और संसार कैसा है इसकी परिभाषा सिखाने वाली मेरी गुरुवर्या धवल यशस्वी श्री विमल प्रभासी जी महाराज साहब के चरणों में मेरी भावभीनी वंदना। 25वें तीर्थंकर समान चतुर्विद संघ को मेरा भाव भरा प्रणाम। आज का यह अभिनंदन समारोह देखकर हृदय चिंतन की गहराई में उतर रहा था। अंतर में एक भाव जागृत हो रहा था कि यह अभिनंदन समारोह किसका है, मेरा है या वर्षा दीदी का है, किसका है? यह अभिनंदन मेरा ही नहीं, वर्षा दीदी का ही नहीं, अभी तो हमारे शासन का है। अगर ये शासन ही नहीं होता तो यह रजोहरण भी नहीं होता, और न ही ये परमात्मा की प्रतिमा जी होती, और न ही ये प्रवर्ज्य का प्रांगण होता। सिर्फ और सिर्फ जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के शासन के कारण है। आप जो आज अभिनंदन करने जा रहे हो, वो अभिनंदन किसका है? किसका है अभिनंदन? परमात्मा के शासन का है। मेरी आत्मा निगोद से मोक्ष की यात्रा के लिए निकली थी। आज आप उसी परमात्मा के मार्ग पर अनुकरण करने वाली आत्मा का अभिनंदन कर रहे हो। हमारा शासन यह प्रेरणा देता है कि हमें मेरा नाम ऊपर हो जाए या मेरा नाम नीचे हो जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो हमारा शासन का नाम ऊपर हो जाए। मैं दीक्षा ले रही हूँ, मेरी फैमिली का नाम ऊपर हो जाए कि धारीवाल परिवार की बिटिया दीक्षा लेने जा रही है, चौटन नगर की बिटिया दीक्षा लेने जा रही है। नहीं, अभी तो परमात्मा के शासन का एक रत्न बढ़ने जा रहा है। हमारे पास 10 केजी गोल्ड हो, हमारे पास 10 केजी गोल्ड बैग में भरा हो, अपन क्या सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी अपन घर पे पहुंच जाए। बीच में कितने भी रिलेटिव्स मिल जाए, कितने भी रेस्टोरेंट आ जाए, पर में अपन क्या सोचते हैं कि सेल्फी अपने घर पे पहुंच जाए। उसी प्रकार सबसे बेस्ट हमारे को मानव भाव मिला है। अपन ये क्यों नहीं सोचते कि अपन भी संयम ले जाए, ये मानव भाव अपना स्वीकार करे और साकार करे। सब मेरे को पूछते थे कि मुस्कान बहन आपको दीक्षा के भाव कैसे आए, तो मैं सबको यही बोलती थी कि मेरी विदाई समारोह में आना, मैं आपको पूरी डिटेल से मेरी दीक्षा के भाव कैसा है वो समझाऊंगी। मेरी संयम की यात्रा प्रारंभ हुई। सिद्धाचल का वह भव्य चातुर्मास 2000 का वो सिद्धाचल का चातुर्मास गुरुदेव एवं गुरुमा के साथ मुझे रहना हुआ। मैं तब पढ़ाई के लिए उधर गई, तब रिद्धि प्रज्ञा जी महाराज की दीक्षा भी थी। उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम रहना हुआ गुरुकुलवास में। तो उधर गुरुदेव क्लास लेते थे वैराग्य शतक की। तो मेरे को महाराज साहब जी ने पूछा कि मुस्कान वो क्लास तुझे ज्वाइन करनी है? तो मैंने बोला हाँ मुझे ज्वाइन तो करनी है। वो वैराग्य शतक की क्लास सुनते सुनते कब मेरे अंतर में वैराग्य के भाव पल्लवित हो गए मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद धीरे धीरे पर्यूषण पर नजदीक आने लगे। मेरे महाराज साहब जी के सिद्धि तप की तपस्या चल रही थी, तो मेरे मन में एक भाव उमड़ा कि मैं भी तपस्या क्यों नहीं करूं। परमात्मा गुरु माँ ये कहती थी कि तेरे को उद्यान में बैठना है तो तू उपवास अभी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो मैंने बोला अगर आपका आशीर्वाद और आपका साथ मेरे साथ में होगा तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। दादा की ऐसी कृपा बरसी कि मेरे को 9 उपवास करवाए। उसके बाद 5 दिन बाद मैंने उद्यान के अंदर प्रवेश किया। वो उद्यान मेरे जीवन का एक नया आयाम बन गया था। उद्यान करते करते मन में एक ही भाव, कब मुझे रजोहरण मिलेगा, कब वो मुझे धवल वेश मिलेगा। वो उद्यान के बाद मेरे को सिद्धाचल से गिरनार
कि इस गिरनार का संग में जाने का हुआ, विशाल श्रमण श्रमणी वृंद के साथ मेरा रहना हुआ। गिरनार में नेमिनाथ प्रभु की श्वेत अभिषेक की धारा करते करते मेरे श्वेत अवगुणों का, दोषों का ऐसा नाश होने लगा कि मैं दादा से यही प्रेरणा करके आई थी कि मुझे जल्दी से जल्दी नवानु करने के लिए गिरनार बुलाना। 2022 1 जनवरी 2000 तब मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे को नवानु करने जल्दी से जल्दी बुलाना। 2022 एंड होने से ही पहले उपाध्याय भगवान महेंद्र सागर जी महाराज साहब और मनीष प्रभ सागर जी महाराज साहब की निष्ठा में मुझे नवानु करवाई। तब मैं नेमिनाथ भगवान से यही प्रेरणा करती थी कि मुझे संयम जल्दी से जल्दी मिले, जल्दी से संयम मिले। धीरे धीरे सब साधु भगवंती में कांटेक्ट में आई। मैं कृतज्ञता अर्पण करने चाहूंगी मेरे माता पिता की, जिन्होंने मुझे राज दुलार के साथ इतना बड़ा पाला पोसा और मुझे संयम की आज्ञा दी। सब वृक्षों के साथ मैंने सुना है कि इनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, कोई सभी को माता पिता के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है और किसी को भाव टिकाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। वैसा मेरे जीवन में कोई ट्विस्ट आया ही नहीं। मैं अपने आप को पुण्यशाली समझती हूँ या दादा की कृपा समझती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी संयम की आज्ञा मिली। आदिनाथ दादा की अनंत कृपा। कल आदिनाथ दादा खुद गादी नसीब होकर मुझे रजोर प्रदान करने के लिए पधारेंगे। मैं आदिनाथ दादा को भी थैंक यू सो मच बोलती हूँ। मैं कृतज्ञता अर्पण करने जाऊंगी संयम और प्रतिष्ठा का आयोजन करने वाले रमेश कुमार जी, नितिन कुमार जी, ताराचंद जी सेठिया परिवार। उन्होंने अगर ये आयोजन नहीं करवाया होता तो शायद हमारी ये दीक्षा भी इस टाइम नहीं होने वाली थी। मैं कृतज्ञता अर्पण करना चाहूंगी मेरे माता पिता, दादी, नानी, मासी, मासो जी, बुआ, पड़ोसा, ताई जी, चाचा, चाची, भाई बहन, सबको मैंने कुछ बोला होगा, कुछ सामने भी बोली होगी, लड़ाई झगड़ा किया होगा, गुस्सा भी किया होगा, तो सबसे मैं त्रिवेदी में छामे दूर बोलती हूँ। मैं कृतज्ञता अर्पण करना चाहूंगी वितराग संस्कार वाटिका, केयू की एमपी, मणिधारी जैन युवा परिषद, सबने हमारा सहयोग किया, उसके लिए मैं उनको भावभरा प्रणाम करती हूँ। जिन्ना क्या कुछ भी कहा हो तो मिच्छा